देहरादून में समाज कल्याण विभाग का बड़ा मंथन, सीएम धामी ने दिया समाधान और निस्तारण का मंत्र। अचानक खराब मौसम के कारण अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके राहुल गांधी, जल्द आने का दिया आश्वासन। सीबीएसई और सीयूटी परीक्षा पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने लगाए शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने का आरोप। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बैरियर तोड़कर भाग रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के IRDT सभागार में आज समाज कल्याण विभाग का बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और समाज कल्याण मंत्री खजान दास की मौजूदगी में योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने पर मंथन किया गया। साथ ही सरकार ने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का मंत्र देते हुए 1 क्लिक के जरिए 9,74,000 पेंशन धारकों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से होगा और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि आप को जिम्मेदारियां सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी का भरपूर आप कम से कम जो है काम करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, गांव में पहुंचे और गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर चाहे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताएं, जो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, और जो उनकी समस्या है उसके निदान करने की भी आप कोशिश करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम सबके लिए थे। खराब मौसम के चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा रद्द हो गया है। उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट से ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था, लेकिन अल्मोड़ा न पहुंच पाने पर उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से वर्चुअल रूप से समर्थकों को संबोधित किया और जनता का आभार जताया। साथ ही राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही अल्मोड़ा का दौरा करेंगे। राहुल गांधी जी की अल्मोड़ा में रैली थी, उसी के लिए हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से आए हुए थे। सियालदे से हमारे संग में काफ़ी बड़ी संख्या में जो साथी आए हुए थे। साथियों में बड़ा उत्साह था राहुल जी को सुनने का, लेकिन दुर्भाग्य से मौसम ख़राब था तो हम जो है उनके विचारों से अवगत नहीं हो सके। अब ऐसा है तो कांग्रेस का जो रेला था, अब इसका कोई अनुमान लगा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि 15 से 20 हज़ार की जो है संख्या इस मैदान में आज होगी कांग्रेस जनों की। इस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम पे है, महिला जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो उससे जो है कि निश्चित ही जो सरकार है उसके प्रति लोगों का मोह भंग भी हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं, जो उनके पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब को लेकर के जो है कि सरकार के खिलाफ जो है माहौल है और निश्चित ही उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो है चुनाव आएगा तो उसमें कांग्रेस सरकार भी बनाएगी और एक सुशासन जो है हम इस प्रदेश में देने का काम करेंगे। सीबीएसई कॉपी चार्ज और सीयूटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ गई है।
इसी के चलते कांग्रेस ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये तमाम गड़बड़ियां कांग्रेस की 75 साल की विरासत का नतीजा है, जिसकी सफाई अब भाजपा कर रही है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के सख्त नकल विरोधी कानून का हवाला देते हुए दावा किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, जितनी चीजें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीजों को पनपाया है, हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है, वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। देहरादून में मानसून से पहले डेंगू के खिलाफ नगर निगम ने कमर कस ली है, जिसके लिए मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने निगम परिषद में 15 विशेष लर्विसाइडल टैंकरों को हरी झंडी दिखाई है। बता दें, ये अभियान शहर के संवेदनशील और जलभराव वाले इलाकों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम ने जनता से अपील की है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है, जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए और नगर निगम भी कोई अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ेगा। आज हम लोग निकालने हैं, कुछ हम लोग जो छोटा हाथी है उस पर भी हम लोग वो करेंगे टैंकर लगा के, ताकि छोटी छोटी गलियों में भी हो सके और हम लोग दवा कर सकें। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा कि जितनी भी दवाएं यहाँ होती हैं सबका सैंपलिंग कराया जाए, स्वतंत्र लैब से जांच भी कराया जाए और उस पर किसी प्रकार का मैं समझौता नहीं करूँगा। सर, आमतौर से देखा गया है, ये पहले भी जानकारियाँ मिली हैं कि साफ पानी पर डेंगू का लार्वा पैदा होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के दौरान ही पैदा होता है, तो उसको लेके क्या कोई जागरूकता अभियान चलेगा या फिर क्या? बिल्कुल, देखिए डेंगू के लिए पर्याप्त, चूँकि काफ़ी 3 साल पहले यहाँ डेंगू काफ़ी आया था, 2019 में आया था, तो उसका एक साइकिल होता है और डेंगू के लिए प्रचार प्रसार भी चलेगा। और इसीलिए आपने देखा कल बारिश हुई तो आज हमने आज से ही शुरू कर दिया है, तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, प्रचार प्रसार और इसके अतिरिक्त दवाओं का छिड़काव, ये सब हम लोग करेंगे। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। तकरीबन कितने ट्रैक्टर्स जो है ना कितने वार्डों के लिए जो है ना नियुक्त किए गए? अभी हमने आज 12 टैंकर्स यहाँ से रवाना किए हैं, जो कि हम 20 टैंकर जो हैं वो पूरे अपने 100 वार्डों के लिए यहाँ से भेजने वाले हैं। इसके अलावा कोई जागरूकता अभियान भी चलेगा डेंगू को लेकर? डेंगू के लिए हमने फॉगिंग जो है वो पूरे अपनी गली मोहल्लों में हमारी फॉगिंग भी हो रही है और साथ साथ एंटी लार्वा टैंकर्स भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार भी जो है वो डेंगू के लिए और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Hi everyone, myself Kanika Sajwan. Hi, my name is Chetan Pant. I am the final year student of Renaissance College of Hotel Management and Catering Technology, which is situated in Pirumadara, Ramnagar. क्या आप भी होटल इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां हर दिन एक नए जुनून से भरा हो? तो रेनेसा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड सिटी लाया है आपके लिए आपकी सपनों की उड़ान को पूरा करने का मौका। अब बोरिंग डेस्क जॉब छोड़िए और कदम रखिए होटल इंडस्ट्री की दुनिया में। रेनेसा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड सिटी लेकर आए हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग,
जहां आप सीखते हैं सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस से। अब पाइए इंडिया के टॉप इंटरनेशनल होटल्स में प्लेसमेंट पाने का सुनहरा मौका। एडमिशन ओपन फॉर 2026। अपनी चमकती किस्मत की चाबी आज ही लें। जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। एक छोटी सी चूक और सालों की कमाई दांव पर लग सकती है, पर अगर आपके पास सही इंश्योरेंस हो तो मुश्किल वक्त भी आसान बन जाता है। इंश्योरेंस फैक्ट्री, जहां मिलती है हर जरूरत के लिए सही सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस। हम सिर्फ पॉलिसी नहीं देते, हम देते हैं भरोसा, सुरक्षा और सुकून। आज ही जुड़िए इंश्योरेंस फैक्ट्री से, क्योंकि सुरक्षा इंतजार नहीं कर। इंश्योरेंस फैक्ट्री, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां कुंभ और कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार जिले में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने हरिद्वार, रुड़की और लक्सर में ताबड़तोड़ कार्यवाही की। इस दौरान 350 से अधिक अवैध रेडी पटरी और खोखे हटाए गए, जबकि कई स्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए। साथ ही प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी कि सुगम यातायात के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, अभी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर जितना भी हमारी मेले की भूमि है, साथ ही सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं, रेलवे की ज़मीनें हैं, यानी किसी डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, उसको लेकर मिशन मोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि उनके क्षेत्र में अधिकार में जो भी ज़मीन है वो उस पर अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उनको हटाना भी होगा और साथ ही उसकी निगरानी भी करनी होगी ताकि आगे अतिक्रमण ना हो। इसके साथ ही सत्यापन की कार्रवाई भी की जा रही है। कई बार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई जगह कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो कि जिनके सत्यापन नहीं किया गया है, उनके बारे में उनके राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अन्य जो भी उनके पास दस्तावेज हैं उसका सत्यापन, बिजली कनेक्शन आदि भी किए जा रहे हैं। कुल मिला के जो हमारी सरकारी भूमि है उसका बचाव हो सके, साथ ही हमारे जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और जनपद में कानून व्यवस्था सुचारू रहे, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। IAS अधिकारी दीक्षिता जोशी ने रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने तहसील परिषद का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों को पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। बता दें, दीक्षिता जोशी इससे पहले पौड़ी में संयुक्त मजिस्ट्रेट थी, जिन्हें अब गौरी प्रभात की जगह रानीखेत की जिम्मेदारी मिली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाना और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। अभी तो जैसा हमारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, प्राथमिकता तो अभी फिलहाल वही है कि उसको हम सफलतापूर्वक संपादन उसका करवाएं। इसके अलावा जो भी जन सामान्य की हमारी समस्याएं रहेंगी यहाँ पे, चाहे वो लेकर आएँ, चाहे प्रोएक्टिवली जो हमें समझ आएंगी, अपने कार्यकाल के अंतर्गत कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और यही प्रायोरिटी रहेगी। राजधानी देहरादून के नया गांव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। यहां बैरियर तोड़कर भाग रहे राजस्थान के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है, जिसे दून अस्पताल रेफर किया गया है। इसी के चलते पुलिस ने मौके से एक स्विफ्ट कार और 2 तमंचे और साथ ही कारतूस बरामद किया है। देखिए, ये आज प्रातः के समय की घटना है, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की। हमारी जो नयागांव पुलिस है वो अपने बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक वाइट कलर की स्विफ्ट जो राजस्थान नंबर की थी, उसको जब बैरियर के पास पहुंची तो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने वहां जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए बैरियर को तोड़ के और वहां से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है अपनी जो चौकी इंचार्ज साहब की जो प्राइवेट उनकी गाड़ी थी वो और चीता मोबाइल के द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे जाके सिंगनीवाला चौक के पास वहाँ से उन्होंने चांदनी चौक से भूटपुर की तरफ अपनी कार रोक दी और वहाँ नदी किनारे जाके वो कार से निकल के भाग गए। इसलिए जब पुलिस के द्वारा उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश को जो है फिर गिरफ्तार किया गया और जब उसके पास जाके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी। उसको तत्काल जो है उपचार हेतु जो है प्रेमनगर अस्पताल भर्ती करवाया गया। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर का और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस प्राप्त हुए। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो और फरार थे उससे जब जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके 4 और साथी थे उसके साथ जो कि कार में सवार थे। इसके और साथियों के तलाश के लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की गई और एक अन्य साथी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस जो है पुलिस के द्वारा बरामद की गए। जो व्यक्ति घायल था
उसका नाम रिंकू राणा है, जो कि लगभग 30 वर्ष का है और मूल रूप से दौसा राजस्थान का रहने वाला है। और अन्य जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम विनोद कुमार मीणा है, जो कि करौली राजस्थान का रहने वाला है, 30 साल का है। पता ये चला है कि ये जो रिंकू है इसके ऊपर भी तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें कि 302 के हैं, 307 के हैं, रेप का मुकदमा भी इसके ऊपर कायम है। और जो दूसरा जो विनोद कुमार मीणा है उसके ऊपर भी चोरी के मुकदमे कायम है, मारपीट के मुकदमे कायम है। और बाकी अन्य जो साथी हैं इनके, उनका नाम पता हमें मिल गया है, उनको वांछित कर दिया गया है, उनकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे जब और विस्तार से जानकारी की गई तो पता ये चला कि ये लोग अब पूरी प्लानिंग के साथ जो देहरादून का आउटर वाला एरिया है, विकास नगर साइड, वहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनकी गाड़ी भी सीज कर दी गई है और इनके अन्य साथियों के बारे में, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और ये कहाँ कहाँ वारदात कर चुके थे, इसके संबंध में औसतंत्र से कार्रवाई या जानकारी हमारे द्वारा की गई। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।